नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण। निकाय की जंग में किसके दावों में कितना दम। जी हां, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के अंदर भी इन चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ 6 महीने के भीतर 2 बड़े चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हर हाल में शहर सरकार बनाकर अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र और राज्य के बाद शहर की सत्ता में से भी कांग्रेस को पूरी तरह सूपड़ा साफ करने की जद्दोजहद में जुटी है। ऐसे में आज चर्चा कांग्रेस की कसरत के इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सियासी कसरत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल आगामी कार्य योजनाओं की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुधवार को होनी है। उसके पहले राजधानी रायपुर में कांग्रेस की मैराथन बैठक शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जंग, कांग्रेस ने लगाया दम। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी शहर में सरकार बनाने की सियासी कसरत शुरू कर दी है। निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक बुधवार को होनी है। इससे पहले कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में चल रही है। बैठक में संगठन में बदलाव समेत विधानसभा और लोकसभा में हार पर चर्चा होगी। साथ ही हार की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को 6 महीने के भीतर 2 बड़ी हार का स्वाद चखना पड़ा है। इसके अलावा रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनावों के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, अगर इस बार चुनाव प्रणाली बदली जाती है तो पार्टी किस तरह से काम करेगी, इसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, धीरेन्द्र साहू समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। हम सरकार की विफलताओं को लेकर हम जनता तक उन मुद्दों को पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग रणनीति के साथ हम लोग काम करने की आज रणनीति बनाएंगे। दूसरी चीज यह है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, कांग्रेस उसके लिए व्यक्ति खोज रही है। कुल मिलाकर ये है कि हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसके लिए वो व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अब अपनी आगामी कार्य योजनाओं को लेकर तैयारी में जुट गई है और नगरीय निकाय चुनाव के लिए संगठन को धार देने की कवायद तेज कर दी है। अब देखना होगा कि इन बैठकों से पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में कितना लाभ मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान के.एस. चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी से कर लेते हैं। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस विधानसभा लोकसभा चुनाव में ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्या लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव में बैठकों के जरिए प्रदर्शन ठीक हो पाएगा? सर 100% कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि हमने हार की समीक्षा की है। जो कमियां थी, जो परिणाम हमारे आशा के अनुरूप नहीं आए, तो लगातार न केवल हमारे प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार लोकसभा अध्यक्षों से, विधानसभा अध्यक्ष से, ब्लॉक अध्यक्ष से, यहां तक कि बूथ के कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें करके उनका फीडबैक देखी जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वर्तमान स्थिति की बात करूं, 14 के 14 नगर निगम पे, 48 में से 44 नगर पालिकाओं में, 122 में से 109 नगर पंचायतों पे लगातार कांग्रेस का कब्जा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे क्योंकि इनकी सत्ता थी, तो आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, पिछले 3 बार से रायपुर नगर निगम में हमारा महापौर है। और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इन बैठकों के माध्यम से एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्ययोजना लेकर चल रहे हैं और इतिहास फिर दोहराएंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की बात नहीं है, 2015 के अगर आंकड़े की बात करो तब भी कांग्रेस 5 नगर निगम में थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2018 के बाद
एक भी नगर निगम में अपना महापौर बनाने में सफल नहीं है। ये लगातार जो घबराहट है, जो बौखलाहट है, इसका नतीजा है कि ये महापौर के चुनाव को, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये कितने भी साजिश षड्यंत्र कर ले, ये नगरीय निकाय चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव में हम शानदार जीत दर्ज करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दक्षिण के चुनाव में जो उपचुनाव होने वाला है, ये वही बृजमोहन अग्रवाल जी है जो 40 साल से दक्षिण सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन आज उनको जिस प्रकार से साइडलाइन कर दिया गया, हमने देखा उड़ीसा के मुख्यमंत्री के जब शपथ ग्रहण का समारोह होता है तो माननीय विष्णुदेव साय जी जो फोटो शेयर करते हैं उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी को क्रॉप करके हटा देते हैं। सेम फोटो जब बृजमोहन अग्रवाल जी अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करते हैं तो विष्णुदेव साय को हटा देते हैं। तो किस प्रकार से गुटबाजी अंतकला भारतीय जनता पार्टी में चरम पे है, ये दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो विश्वास जता के शायद सरकार को यहाँ बहुमत दिया गया, नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे, 500 रुपए में सिलेंडर का दावा किया गया था, आज तक नहीं दिया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग में दिख रहा है। मेहतारी बिल्कुल अजय गंगवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हमारे साथ, रोकना चाहूंगा अजय जी आपको। के.एस. चौहान जी, कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा जोश और ज्यादा मुद्दों के साथ मैदान में है। लोकसभा और विधानसभा गंवाने के बाद कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में पीछे नहीं रहना चाहती, किसी भी हालत में सत्ता काबिज करना चाहती नगरीय निकाय चुनाव। बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए अरुण जी, तैयारियां तो दोनों ही पार्टियां करती हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है उनका ये देखना मायने रहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेंशन है, जो विचारधारा है, देश प्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद जनप्रतिनिधि या कोई नेता स्वयं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आती है वो सत्ता उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रहता है। लक्ष्य को अपने पाने के लिए वो सत्ता में आते हैं, और लक्ष्य क्या है? अंत्योदय तक पहुंचना, राष्ट्रवाद और विकास। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। आपकी सरकार आती है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ साथ अपराध लेकर आती है। बिल्कुल जाना भी चाहिए, हर विपक्ष का ये धर्म है, लेकिन विपक्ष को ये समझ जाना चाहिए कि विरोध सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, अगर जो सही है उसके साथ बिल्कुल जाइए। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और जो दूसरी जो अन्य चीजें देखी गई हैं, अपराध देखे गए हैं और वादा खिलाफी जो देखी गई है, तो ये सभी चीजें जो देखी गई हैं, तो ये किसके समय में देखी गई हैं? भूपेश बघेल जी के समय में देखी गई हैं। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, उनको उजाड़ दिया, इनके 2 मंत्री को छोड़ के सभी मंत्रियों को हरा दिया। और उसके बाद ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कैश। तो इसके कारण ये सभी चीजें होती हैं जो अभी आप ये बोलना चाह रहे थे। ये सभी चीजें सी फॉर छत्तीसगढ़ की जनता ने ये सभी चीजें को समझा है, देखा है, और उसके बाद ये पिछले 6 महीने में आपके सामने क्या परिणाम आए हैं ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि मैंने पहले अपनी लाइन चालू यहां से की थी कि सभी लोग कोशिश करते हैं अपने अपने स्तर पे हम आगे आए, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? वो इंटेंशन जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता जरूर जानती है, और जनता उसको वोट देना चाहती है। के.एस. चौहान जी, अगर कांग्रेस ने करप्शन किया है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, के.एस. चौहान जी, अगर कांग्रेस ने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, सरकार में आप हैं, डबल इंजन की सरकार है, कार्रवाई करिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें अंदर डालिए। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। सुनिए, कार्रवाई का एक प्रोसीजर होता है अरुण जी। ऐसा नहीं है कि हम आ गए हैं तो इसके बाद धड़ाधड़ ये सभी चीजें करते। बिल्कुल कानून के प्रोसीजर चल रहा है, और जब हम नहीं भी आए थे तो भी चल रहा था, और उसके पहले भी कार्यपालिका अपना काम कर रही थी, न्यायपालिका भी अपना काम कर रही थी। और दूसरी बात यह है कि ये विधायिका का काम नहीं है। अगर हम डबल इंजन की सरकार में है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपराध किया है, इस देश ने यह भी देखा है कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस हुए हैं,
और दूसरे बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर भी केस हुए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में मुझे ये गर्व होता है अरुण जी, ये बोलते हुए गर्व होता है कि केंद्रीय एक भी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा है। ये मेरे को बोलते हुए गर्व होता है, जहां तक कि इनके प्रधानमंत्री तक को कटघरे में आना पड़ा था, न्यायालय में खड़े होना पड़ा था। ये इनकी हालत है और ये पहले से चले आ रहा है। और उसके बाद मैं जैसे आपको बोल रहा हूं कि जो करप्शन किया है इन्होंने वो ईडी ने, कार्यपालिका ने न्यायालय में डाल दिया है और न्यायालय अपना प्रोसीजर कर रही है। क्यों न्यायालय ने रानू साहू और सौम्या चौरसिया को और दूसरे लोगों को जमानत नहीं दिए, जैसी क्या बात थी? और ऐसा क्यों आ रहा है कि भूपेश बघेल के साथ और दूसरे आरोपियों के संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनके मंत्रियों के साथ दिखाई दे रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद ये सभी चीजें जांच में जी बिल्कुल, हमारे साथ लखन चौधरी जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। केएस चौहान जी, रोकना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लखन चौधरी जी हैं। लखन जी, जिस तरीके से देखा जाए रायपुर में लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मैराथन बैठक चल रही है, लेकिन बीजेपी उस पर तंज कस रही है। बीजेपी कह रही हार के ठीकरे फोड़ने के लिए बैठक चल रही है, या फिर इस बैठक के जरिए कांग्रेस गुटबाजी को खत्म करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी देखने को मिलती है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अरुण जी, भाजपा को ये कहने का मुझे लगता है कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कांग्रेस जो है किसी के ऊपर जो है हार का ठीकरा फोड़ने के लिए व्यक्ति खोज रही है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ठीक है कि कांग्रेस के भीतर में अंदरूनी कलह होगी और जो है गुटबाजी होगी, तमाम चीजें होगी। देखिए, कोई भी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो जाती है तो उसके भीतर कई तरह की चीजें जो है लोगों को दिखने लग जाती है और लोग बात देखते हैं, और पार्टी में जो कार्यकर्ताओं का भी असंतोष जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कांग्रेस को लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद जो है उससे जूझना पड़ रहा है, और लगातार जो है समीक्षा की जरूरत है, मंथन की जरूरत है, विमर्श की जरूरत है, जो कि कांग्रेस को करना चाहिए कि किन कारणों से हार हुई, कहां पर हार हुई। तो इन सब चीजों का जब मंथन होगा तो इससे पार्टी जो है मजबूत होगी, और पार्टी को आने वाले दिनों में चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, तो इससे उसको फायदा मिलेगा। जो है हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी उसी तरह अपनी तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो पहले कि भाजपा को इस पर किसी तरह का तंज कसना नहीं चाहिए, और कांग्रेस को जो है जो विमर्श हो रहा है, जो मंथन हो रहा है, उसको सही तरीके से मंथन करना चाहिए। तभी कांग्रेस जो है आने वाले समय में भाजपा का जो है सही ढंग से मुकाबला कर पाएगी। जी बिल्कुल अरुण जी, एक बात और है जी कि देखिए, अमूमन ये होता है कि सत्ता में जो भी पार्टी रहती है, जो उपचुनाव होते हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, लगभग वही पार्टी जो है जीतती है और उसका वर्चस्व बढ़ता है। पिछले बार भी हमने देखा 2018 के बाद जो उपचुनाव 5 उपचुनाव हुए, पांचों उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने जीत जो है दर्ज की थी। स्थानीय निकाय चुनाव में भी, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों में भी कांग्रेस ने भारी बड़ी जीत दर्ज की। तो लखन जी, क्या माना जाए इस बार कांग्रेस को जो क्या पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस बार कांग्रेस सत्ता में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था। देखिए, इस बार सत्ता में बीजेपी है और जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, और लगातार दोनों चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले कांग्रेस को। तो कांग्रेस के लिए चुनौती, बड़ी चुनौती है, दुगुनी तिगुनी चुनौती है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस यदि अभी से, देखिए अभी समय है पर्याप्त, 5-6 महीने का समय है, तो अभी से यदि पूरी जो है निष्ठा के साथ यदि विमर्श करती है और मंथन के साथ तैयारी करके जाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम से कम जो है हार की संभावना बनेगी, या जो है कठिनाई कम जाएगी। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता केएस चौहान जी आपसे सवाल कर लेते हैं। बीजेपी कल बड़ी बैठक कर रही है, इस बैठक में क्या मंत्र दिया जाएगा? मेरा निवेदन है, मुझे समय तो दीजिए ना। आप बिल्कुल, नंबर आएगा अजय जी, आपका नंबर आएगा। केएस चौहान जी से 7 मिनट दिया सर, मुझे 2 मिनट। बिल्कुल केएस चौहान जी, आपका नंबर, अजय गंगवानी आपका नंबर आएगा। केएस चौहान जी सवाल कर लेने दीजिए। बीजेपी विधानसभा को लेकर लगातार विधानसभा में जीती, लोकसभा में जीती, अब बीजेपी कल से बैठक करेगी। बड़ी बैठक रायपुर में बीजेपी की हो रही है, बैठक में क्या तय किया जाएगा?
देखिए अरुण जी, सबसे पहली मेन बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन से सत्ता की ओर जाती है, और ये ऐसा नहीं है कि सत्ता से संगठन की ओर जा रही है जो कि कांग्रेस करती है। वहां पर सत्ता हावी रहती है, सत्ता अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं रहता है। यहां पर संगठन से सत्ता की ओर हम जाते हैं, और संगठन निरंतर प्रक्रियाएं और निरंतर सभी चीजों में अपने आप को सुधारने और निरंतर अपने आप को तराशने का प्रयास करते रहता है। कार्यकर्ता वहां पर जुटते हैं, पदाधिकारी वहां पर जुटते हैं और अपनी समीक्षा करते हैं, अपने कार्यों को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पर मंथन होता है और उसके बाद ये निरंतर चलता रहता है। हमने 2 सफलताएं अर्जित की हैं, लेकिन हमारे को ये नहीं लगा कि हम तो सफलता अर्जित कर चुके हैं, अभी हमारे को मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हम निरंतर उस चीज को सुधार रहे हैं, हम निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ के लिए और बेटर से बेटर, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और बेटर से बेटर क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एकदम निरंतर प्रक्रिया में है। और कांग्रेस का जैसे हम लोग देखते हैं कि जब ये संगठन और सत्ता जब रहती है तो भूपेश बघेल और पीसीसी मरकाम का दोनों का झगड़ा कोई नहीं भूला है अभी तक। कुमारी शैलजा और भूपेश बघेल का झगड़ा कोई नहीं भूला है अभी तक। उसके बाद प्रियंका का गुट अलग और राहुल का गुट अभी तक कोई नहीं भूला है। तो ये सभी चीजें, और आज दीपक बैज की किससे बन रही है, भूपेश बघेल का मुंह इधर है तो दीपक बैज का मुंह उधर है। ये सभी चीजें हमने पहले भी देखी है, कुर्ता फाड़ते हुए देखा है। राजीव गांधी जो राजीव भवन है वहां पर लड़ाइयां होते हुए देखी है बड़े पदाधिकारियों के सामने। तो ये सभी चीजें देखी हुई है। तो सत्ता जहां पर काबिज रहती है कांग्रेस की, वहां पर ये लोग ठीक ठाक रहते हैं। संगठन तो इनका चरमराया हुआ पहले भी था। आज संगठन में बदलाव करने की इनको जरूरत नहीं है, अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है और अपने इंटेंशन में बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल। तब जाके रोकना चाहूंगा, अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केएस चौहान जी रोकना चाहूंगा। अजय जी, बीजेपी कह रहे हैं कि आपके जो पार्टी के नेता है उनमें आपस में नहीं बनती, अनबन रहती है। ठीक है, आपका अपना मुद्दा है, लेकिन अब निकाय चुनाव है, आपके यहाँ बैठक चल रही है। बीजेपी कह रही है कि बैठक सिर्फ इसीलिए चल रही है क्योंकि जो हार का ठीकरा है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर फोड़ दिया जाए और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाए। मेरा निवेदन है, आखिरी 3 मिनट मुझे समय दीजिएगा। दूसरा, चौहान जी से निवेदन है, बहुत शांति से मेरी बात सुना। मैं जो बातें रखूंगा बहुत दर्द होगा, लेकिन जरूरी सुन लीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेंगे आप तो अच्छा रहेगा। शांति सुन लीजिए चौहान जी, मेरा निवेदन है, ये मेरा निवेदन है, मैं शांति सुन रहा हूं। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 तैसी। जो सरकार 15 साल तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करती रही, रमन सिंह ने रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में बोला, भैया आप 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, लेकिन वो उसके बाद भी लेते रहे और 15 साल के बाद 15 सीटों के सीमित हो गए। पहली बात। दूसरी बात, हार का ठीकरा फोड़ने का जो चरित्र है ये भारतीय जनता पार्टी का है। 2018 में जब चुनाव हारे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को हटा दिए। 5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, 6 प्रदेश प्रभारी बदलते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल पूरे होने के पहले हटा देते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब मोदी जी यहाँ के प्रभारी थे, बिजनौर के समर्थक के मारपीट के चलते टेबल के नीचे छुप के प्रधानमंत्री को जान छुपानी पड़ती है। इनके पितृ पुत्र लखीराम अग्रवाल की गाड़ी पर तोड़फोड़ की जाती है। अभी वर्तमान में बिजनौर कुछ प्रकार से साइलेंट कर दिया गया है। ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ जनता देख रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज ये मानता हूं उस बात को कि विधानसभा में चुनाव जीतते हुए सफल है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने, महिलाओं ने इनके छत पर भरोसा किया। मैं 8 बिंदु देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 महीने शायद को हुए नहीं है। इनके जो नक्सली है, इनके नेताओं की हत्या कर देते हैं। कैलाश नाथ, तिरुपति कटला, कोमल मांझी, जो सरकार अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो बड़े बड़े दावे करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है शायद ही, और यहाँ पे आदिवासी युवक की पीट के हत्या कर देती है और सरकार प्रशासन में के तमाशा देखता है। दूसरी बात, आरंग में मॉबिचिंग की घटना होती है, युवक मार के हत्या कर देते हैं और राजनीतिक संरक्षण देके उस घटना की लीपापोती करते हैं। अजय जी, कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस को आवाज उठाना चाहिए, कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए। बोला था, आपको तकलीफ हो रही है? मुझे तकलीफ नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि ये सब हुआ है तो आपको आंदोलन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार को जगाने का काम करना चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है।
मेरे को पता था आप बीच में टोकेंगे और कोई प्रश्न को जोड़ लीजिए। मेरा निवेदन, आप भाजपा प्रवक्ता को 6 मिनट दे रहे हैं तो मुझे 3 मिनट देना। आपको भी दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं। आप तो प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, आप 7 मिनट तक बोले, एक प्रश्न नहीं पूछते हमसे आप। जब मैं बोला शुरू करता हूं मेरे से कौन क्वेश्चन पूछे। मेरा निवेदन है बात कंप्लीट कर लूं, आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। जी बोलिए। इसमें बात है नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे, 500 रुपए सिलेंडर का वादा आपने पूरा किया नहीं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास सिर्फ होर्डिंग विज्ञापन में, मेहतारी मंदिर में 70% महिलाओं को ठगते हैं। सरकार बनते ही 5 से 6 हजार बिकने वाली रेत की गाड़ी आज 15 से 20 हजार बिकती है। आखिर कौन कमीशन खा रहा है? कस्टम मिलिंग में 40% कमीशन, पटवारी की परीक्षा में गड़बड़ी, आज गौ हत्याएं शुरू, आरएम की मॉब लीचिंग, आज व्यापारियों को जीएसटी का नोटिस देके अवैध वसूली का काम करती है। शराब पे राजनीति करने वाले लोग शराब की कीमत 15% बढ़ाते हैं। आज शराब की बिक्री का सरकारी कर किसकी कमीशन कौन भी फायदे के लिए हो रहा है, ये भाजपा के प्रवक्ता बता दे। तो ये महत्वपूर्ण है, जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जो कठपुतली की सरकार है, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में चाहे यहाँ 14 की 14 नगर निगम हो, 48 नगर पालिका हो, सारे चुनाव में कांग्रेस शानदार जीत करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस बात करता हूँ, भाजपा के भ्रष्टाचार की बात करें, 21 लाख फर्जी राशन लोकसभा में आपकी हमारी 10 सीटें और आपकी 1 सीटें क्यों आई? ये सभी चीजें देख के छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या लोकसभा में नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे मानने दिया? या ये सभी चीजें जो आरोप लगा रहे हो, निराधार आरोप लगा रहे हो, उसके बाद क्या लोकसभा सीटों के बाद ये चालू हुआ है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता उसके पहले नहीं जानती थी? मैं ये बोल रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ बना रहे हो? छत्तीसगढ़ की जनता क्या लोकसभा के पहले नहीं जानती थी? क्या लोकसभा के बाद ये सभी चीजें हुई हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप आरोप लगा रहे हो? ये चौहान जी सुन लीजिए, चौहान जी सुन लीजिए, आप जो भी आरोप लगा रहे हो देख लीजिए, चौहान जी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा। चौहान जी सुन लीजिए, लोकसभा का चुनाव ये देखिए, ये चौहान जी सुन लीजिए, अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, अगर आप अजय गंगवानी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। चौहान जी अजय गंगवानी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं आता है, ये 11 में से 10 चौहान जी अजय गंगवानी को बात पूरी करने दीजिए। मैं बात कंप्लीट करूंगा। चौहान जी, ये बदतमीजी मत करिए चैनल पे, गलत तरीका है, ऐसे लोग को बताइए। चौहान जी सुन लीजिए, बात पूरी करने दीजिए अजय जी। आप झूठ जनता पार्टी का चैनल, ये जो भी जनता देख रही है वो सब है। ये भाजपा, आपके पास कोई भी तथ्य है? ये शांत तो नहीं, चौहान जी आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। चौहान जी अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। ये जनता चुनाव के बाद चौहान जी रोकना चाहूंगा। चौहान जी चौहान जी रोकना चाहूंगा। अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। चौहान जी अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। अजय जी बात पूरी करिए। देखिए, महत्वपूर्ण है, ये भ्रष्टाचार का चरित्र सिर्फ रमन सरकार का नहीं है। आप देखिए, अटल सेतु 18,000 करोड़ का अटल सेतु बनता है। अजय जी, अगर भ्रष्टाचार बीजेपी में हुआ था तो जनता जवाब दे दी लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देखा बीजेपी ने किस तरीके से जीत हासिल की। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा। चौहान जी शांति से सुन लीजिए, साहस रखिए सुनने का। देखिए, मात्र 6 महीने हुए, जनता ये दिखेगा आने वाले पंचायत चुनाव। आपके पास कुछ शादी से सुनिए, कैसे लोग बिठाते हैं आप लोग डिबेट पे? क्या लोकसभा को बिठाते बताइए? चौहान जी रोकना चाहूंगा। अजय जी आपको भी रोकना चाहूंगा। लखन चौधरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। चौहान जी रोकना चाहूंगा आपको। चौहान जी, चौहान जी सुन लीजिए। चौहान जी सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। अजय जी रोकना चाहूंगा आपको। लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। लखन चौधरी जी, जिस तरीके से देखा जाए, हर डिबेट में यही चरित्र है आपका, हर जगह डिबेट करते हैं। सही है तो दूसरों की बात यहाँ पर मत बैठिए। ये चौहान जी यही तरीका गलत बोलते हैं। समय का अभाव रोकना चाहूंगा। आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। समय का अभाव। अजय गंगवानी जी आपको भी रोकना चाहूंगा। लखन चौधरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। लखन जी, जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही कि भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन
बीजेपी कह रही है अगर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी थी तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हमने किया, जनता वैसा प्रदर्शन हमको नहीं करने देती। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जनता तो चाहती है कि विपक्ष आवाज उठाए और कांग्रेस उठा भी रही है आवाज। देखिए, बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर अभी भूपेश बघेल जो है आवाज उठा रहे हैं सड़कों पर जो है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आवाज को बुलंद करने के लिए थोड़ी सी कांग्रेस को और ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है। मुझे फाइनल कमेंट में समय दीजिए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है, उस मायूसी को फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस को एक तो संगठन में अपने जो है काम करने की जरूरत है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने की भी जरूरत है, ताकि एक मुख्य धारा में आकर जो है कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और जो है कांग्रेस के जो समर्थक हैं सारे लोग जो है आकर मेहनत करें, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। जी बिल्कुल लखन जी, समय का अभाव है, आपको भी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े के एस चौहान बीजेपी प्रवक्ता, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी सरगर्मी की। एक तरफ लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित बीजेपी शहर सरकार की सत्ता पाने में जी जान से जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ पिछले कई चुनाव में हार से निराश कांग्रेस निकाय चुनाव से पहले संगठन में कसावट लाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।